ओम गं गं गणपतिये नमः। ओम श्रीं श्रीं श्री शारदायै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम आद्याशक्ति मातु महाकालिकायै नमः। ओम प्रिय सुंदर बंधु, आज आप लोग श्री मारुतिमानस अर्थात श्री हनुमान जी सरकार के चरित्र की गाथा को श्रवण कर रहे हैं। आप लोग आज 41वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, कथा को श्रवण करें और शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं। केवल अकेली लाइक करके फुर्सत ना हो जाएं। लाइक तो करें पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। उद्देश्य जो है, आप राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, उद्देश्य यह है कि हनुमान जी सरकार की गाथा जन जन तक पहुंचे। बंधुओं, कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि सभी वानर उस एक अद्भुत नगर में पहुंचे जहां पर स्वयंप्रभा से भेंट होती है। स्वयंप्रभा ने अपना पूरा परिचय दिया और हनुमान जी से आने का कारण पूछा। हनुमान जी सरकार ने पूरा बताया, भगवान श्री राम का अवतार, सीता का अवतार, उनका विवाह, फिर राज्य तिलक के ऊपर कैकेयी द्वारा महाराजा दशरथ से वरदान मांगना और उनको वन वन में पहुंचा देना। स्वयंप्रभा ने जैसे सुना सीता का लड़ुआ है, वास्तव में उसका भी नारी हृदय था, होना भी चाहिए। हमारे इस संसार की प्रत्येक महिलाओं को दूसरी महिलाओं के दुख को समझना चाहिए और उसमें सहभागी होना चाहिए। स्वयंप्रभा ने जैसे सीता का हरण सुना, रोई, बहुत रोई। ऐसी नहीं रोई, ऐसी रोई जैसे एक पुत्री के दुख को देख करके उसकी माता रोती है। सीता हरण सुनती दुख गोई, और हिलके हिलके जननी सब रोई, हिलके हिलके जननी सब रोई। अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो गया है उनके हृदय में। स्वयंप्रभा हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान, तुम सर्वज्ञ हो, मैं जानती हूं, परंतु सांसारिक कुछ मर्यादाएं हैं। प्रत्येक मर्यादाओं को तोड़ना शक्तिवान पुरुषों के लिए ठीक नहीं है। हे अंजनी नंदन, मैं विश्वास दिलाती हूं कि तुम्हारे अभियान में मैं सहायक सिद्ध होंगी और प्रभु श्री राम के काज में अवश्य ही तुम्हारा साथ दूंगी। कहे प्रभा पुनि धीर धर, सुनहु सकल कपिवीर, राम काज करि हम अवश्य, धरहु हृदय में धीर, धरहु हृदय में धीर। धैर्य धारण करो। हनुमान जी सरकार ने कहा, माता, अब हम दो प्रकार से धैर्य धारण किए हैं। पहला धैर्य धारण करने का हमारा कारण ये है कि हम अनजाने स्थान में हैं, यहाँ से निकल भी नहीं सकते। अब जब निकल नहीं सकते तो धैर्य तो धारण करना ही पड़ेगा। धैर्य धारण करने का दूसरा कारण ये है कि आपके वचनों से मुझे विश्वास हो गया है, आप प्रभु श्री राम का कार्य करेंगी, सीता के दर्शन करवाने में सहायक होंगी, इसलिए मैं धैर्य धारण करता हूं। देवी,
परंतु मैं एक विनम्र प्रार्थना जरूर करता हूं। स्वयं प्रभा ने कहा, अंजनी नंदन बोलो। हनुमान जी ने कहा, देवी सब प्रकार से धैर्य धारण करने के बाद भी सत्य रूप में मुझे धैर्य नहीं है। क्यों? बोले इसलिए नहीं है कि जब तक मैं माता जानकी के दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए माता ऐसी कृपा करें कि मुझे इस गुहा चक्र से निकालें और मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मैं माता सीता के पास पहुंच जाऊं। मंद मंद मुस्कुराई स्वयं प्रभा, बोली, अंजनी नंदन मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझती हूं, लेकिन इस गुफा का एक विशेष प्रभाव है। इस गुफा का एक विशेष प्रभाव कि यहां से कोई जीवित तो निकल ही नहीं सकता। अच्छा, तो क्या हम लोग जीवित नहीं निकलेंगे? बोले तुम लोग निकलोगे। गुहा प्रभाव धर्मित अति सो, जीवित निकस सकत नहीं को, जीवित निकस सकत अति को। हाँ, जब तक मैं मार्ग नहीं बताऊंगी तब तक यहां से कोई भी जीवित निकल नहीं सकता। हनुमान जी ने तत्काल स्वयं प्रभा के चरणों में मस्तक झुकाया, चरण छुए, बोले, देवी हम अभी मरना नहीं चाहते। मरने से डर नहीं है बिल्कुल, लेकिन जब तक हम माता सीता के दर्शन नहीं कर लेते और जब तक हम माता सीता की स्तुति भगवान राम को नहीं सुना देते देवी, तब तक हम मरना नहीं चाहते। इसलिए ऐसा उपाय करिए कि हम इधर से जीवित निकल जाएं। वो बोली, सुनो, तदपि करम में जतन विसेखी, सीताराम काजो हिय देखी, सीताराम काजो हिय देखी। फिर भी मैं एक उपाय विशेष करती हूँ, विशेष उपाय। मैं उस विशेष उपाय को जानती हूँ। पवन पुत्र अंजनी नंदन, और मैं इसलिए कर रही हूं कि मैं अपने हृदय में भगवान श्री राम और आद्यशक्ति सीता के कार्य को देख रही हूं। उनका अवतार संसार के हित के लिए हुआ है, इसलिए मैं जरूर करूंगी, लेकिन वह जतन मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं। हाँ, मैं वह जतन तुम्हें नहीं दिखाऊंगी और इस गुफा के बाहर निकाल दूंगी। हनुमान जी ने कहा, देवी मुझे जतन देखने की अभी बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। मुझे यहाँ के जतन देखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो मुझे केवल यहाँ से निकाल दीजिए। स्वयं प्रभा ने कहा, तो एक काम करो, सभी वानर नेत्र बंद कर लें, कोई भी चतुरता ना दिखाएं, कोई भी चंचलता ना दिखाएं, कोई भी अपनी दृष्टि अपनी अंगुलियों के बाहर न निकाले। यदि किसी ने ऐसा कर दिया तो मेरा पूरा यत्न फेल हो जाएगा। ये स्वयं प्रभा ने एक जानबूझ करके कहा था ताकि वानर लोग इस गुफा के चक्र को, इस गुफा के तिलिस्म को ना समझ पाए। बंधुवर, मानी विश्वासा, गुहा चक्र के निकसहु पासा, गुहा चक्र के निकसहु पासा। इस गुहा चक्र से तुम निकट ही निकलोगे। देवी, आप तो मेरे धैर्य की परीक्षा न लें और तत्काल वह उपाय करें। लो, हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। बंधुवर, वह इतना बड़ा वैज्ञानिक था, वह इतना बड़ा वैज्ञानिक नगर था जिसकी चाबी स्वयं प्रभा के पास थी। हाँ, स्वयं प्रभा ने क्या किया, उस यंत्र को
जो दिख रहा था बहुत बड़ा नगर, बहुत बड़ी गुफा और बहुत बड़ा पहाड़, उस यंत्र को धीरे से घुमा दिया। पूरा नगर, पूरे पहाड़ एकदम से घूम गए। ये मैदानों का नगर था, पूरे घूम गए, पता ही नहीं चला। सामने लहरता हुआ समुद्र दिख रहा है। नयन बिलो तापसी जतने सुनत मान भावा, कपि दले हृदय भरोसा। मोरे नयन ढाकी दो हाथा, चले सकल हनुमत के साथ। सभी ने नेत्र बंद कर दिए। तापसी ने इशारा किया, इस मार्ग से चलो। नेत्र बंद किए हुए ही हनुमान जी उस मार्ग से चल गए। पूरे वानर पीछे पीछे चलने लगे। तापसी ने कहा, आंखें खोलो। अरे इतनी जल्दी? हाँ, जो मैंने कहा ना, वह एक बहुत बड़ा दानव का बनाया हुआ तिलिस्म था, जो पूरे चक्र के ऊपर बना हुआ था। जैसे चक्र घूमा, इन्हें पता ही नहीं चला। जैसे तापसी ने कहा, आंखें खोलो। निमिष मध्य क्या विचित्र बात थी। एक ही पल में गिरने लगी। और जब अपने नेत्र खोले तो क्या देखा? ना वहां नगर था, कुछ नहीं था। सामने विशाल गहराई वाला समुद्र लहरियां मार रहा था। अरे बानों ने एक दूसरे को देखा, आश्चर्यचकित चित्त हो गए। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हनुमान जी ने कहा, ये माता स्वयंप्रभा का प्रभाव है। फंस तो गए थे, लेकिन माता ने निकाल दिया। क्या देखा उन्होंने? इसे पीते कृष बनेगी, उते उदयाचल, दक्षिण दिशा जलधि जल ही जल, दक्षिण दिशा जलधि जल ही जल। वह एक ऐसा स्थान था कि जब पूर्व दिशा की ओर देखा, उत्तर की ओर देखा और पश्चिम की ओर देखा। उत्तर की ओर देखा तो प्रस्वरगिरी दिख रहा था, और पूर्व की ओर देखा तो उदयाचल गिरी दिख रहा था। और जब दक्षिण दिशा में देखा तो पानी ही पानी था। वहां गुफा चक्र से निकलने के बाद इधर पर्वतों की चारों तरफ से घिरे हुए थे, लेकिन एक दिशा में केवल समुद्र था। हनुमान जी ने देखा, तापसी तपस्विनी स्वयंप्रभा बाजू में खड़ी हुई है। स्वयंप्रभा ने कहा, पवन पुत्र अंजनी नंदन, मेरा जितना कार्य था कर दिया, मुझे जितनी सहायता करनी थी कर दी। उस गुहा चक्र से निकालना था, निकाल दिया। बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम सफल हो गए। अब जाओ, समुद्र को लांघना अब तुम्हारा काम है। समुद्र को लांघना तुम्हारा काम है। और यदि थक जाओ, समुद्र को ना लांघ पाओ, समुद्र को लांघने की ताकत ना रहे, तो इसी द्वार से आ जाना। मैं गुहा चक्र में फिर प्रवेश करा दूंगी और उसी गुहा से निकाल दूंगी जहां से आए हो। तो अपने क्षेत्र में पहुंच जाना और खाली हाथ भगवान राम के पास लौट जाना। यहां से अब साहस का कार्य है। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए और कहा, मां तुम्हारी कृपा इतनी हो गई,
मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब आगे का कार्य हमारा है। तापसी बोली तो मैं जाऊं। सबने तापसी के चरणों में माथा झुकाया। निरख प्रभाही अति हर्षाई और पलटी महागिरी गुहा समाई। पलटी महागिरी गुहा समाई। बंधु, स्वयं प्रभा बहुत प्रसन्न हुई, सबको आशीर्वाद दिया। क्यों? मेरु सावरणी की कन्या थी, बहुत ज्यादा उम्र वाली थी, कल्पों तक जीवन जीने वाली थी। वो सामान्य तापसी नहीं थी, महान विज्ञान की ज्ञाता थी। सज्जनों, उन्होंने हनुमान जी वगैरह सबको आशीर्वाद दिया, सभी ने प्रणाम किया और वो लौट करके फिर से उसी पहाड़ की गुफा में समा गई। स्वयं प्रभा के जाने के बाद बानर वरुण निवास लकी लेखन लगे अतीते। सीता सुध पाई नहीं गए पाप गए पाप। बंधुओं, एक विशेष बात है, समुद्र को देख करके पूरे बानर अपने अतीत को देखने लगे। सीता की सुध तो मिली नहीं है, लेकिन 1 माह बीत गया। बंधु, विचार करने की बात है, उस समय तिथि की गणना करने का नियम क्या था? वो कैसे जान जाते थे कि समय बीत गया? और फिर उस गुफा में तो उन्हें काफी समय लग गया, कैसे पता चलता था उन्हें? बंधुओं, हनुमान जी सरकार बहुत बड़े ज्योतिषी थे, हनुमान जी सरकार बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जब वे वहां से चले थे तो अपने मन ही मन में दिनों की गणना करते जाते थे। हाँ, गुहा चक्र में रहने के बाद भी उन्होंने अपने दिनों की गणना कर ली। आज पूरा 1 माह हो गया था और 1 माह की अवधि सुग्रीव ने दी थी। 1 माह में यदि लौट के आ गए तो ठीक है, सीता की सुध लेकर के, और यदि ना लौटे तो मेरे हाथ में मारे जाओगे। इस सुग्रीव की आज्ञा थी। इसमें 2 प्रकार के कारण मिलते हैं। पहला कारण, वानरों के हृदय में डर भर देना, पराक्रम के लिए उमंग भर देना, और सीता के दर्शन करने के लिए साहस। कभी कभी ऐसा जरूरी है। आज 1 माह हो गया, पूरा 1 माह। कारण चले शरद ऋतु काज सधाई। आए गई ऋतु शिशिर सुहाई। आए गई ऋतु शिशिर सुहाई। जब वो चले थे उस समय शरद ऋतु थी और अब शिशिर ऋतु आ गई। ऋतु बदल गई। दोनों ऋतु के मध्य में के 15-15 दिन हो गए। हनुमान जी सरकार तो प्रसन्न थे कि चलो समुद्र दिख गया, लेकिन पूरे अंगद जैसे बानर सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत थे। सुग्रीव ने आज्ञा समस्त बानरों को दी थी, परंतु अंगद जी ने उस आज्ञा को केवल अपने सिर पर लिया। बंधुवर, हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार ही चलता है। जिसके मन में जो भाव होते हैं ना, वह उसी भाव से विश्लेषण करता है। अंगद जी के मन में बड़ा दुख हो रहा। अंगद जी बैठ गए और सभी बानरों को अपने पास में बिठा लिया। भवरी हृदय भरी सोच उसासा, अंगद कहो बिठा सब पासा। अंगद कहो बिठा सब पासा। हृदय
हृदय में आह भर करके, चिंता करते हुए, लंबी लंबी श्वास खींचते हुए अंगद जी आज व्यथित हृदय से सभी वानरों को पास में बिठाते हैं। सभी वानरों ने कहा, युवराज आज बहुत दुखित दिखते हो। अंगद जी ने कहा, हाँ, आप लोग इस बात को समझ नहीं पाओगे, आप लोग इस मर्म को समझ नहीं पाओगे कि महाराजा सुग्रीव ने 1 माह की अवधि क्यों दी। क्या आप लोग बताएंगे 1 माह की अवधि क्यों दी? बोले नहीं, उन्हें तो समय दिया है। बोले समय नहीं दिया, वो जानते हैं कि 1 माह में सीता का पता लग ही नहीं सकता। उन्हें मालूम है, वो बहुत बड़े खोजी हैं। उन्होंने अपने वानरों की राज्य कानून के हिसाब से जो 1 माह का टाइम रखा, उसका एक कारण है बंधुओं। बताइए, आप बताइए तो। बोले देखिए, आप विचार करें, अवधि बीत गई, हाँ बीत गई। सीता की सुध मिली? नहीं मिली। तो सुनो, अब क्या करही कहूँ कछु भाई, बीती अवधि ना आस दिखाई, बीती अवधि। अब बोलो मेरे भाई, अवधि तो बीत गई, अभी सीता के दर्शन की तो बात अलग है, अभी तो आशा भी नहीं दिखती। वही कहावत हो गई कि खजूर से गिरे तो दूसरे पेड़ पे अटक गए। बंधो, जैसे तैसे गुहा चक्र से निकले, अब सामने इतना बड़ा समुद्र है, अभी लंका का तो कोई पता ही नहीं है। सभी वानरों ने कहा, आप अपने हृदय की बात तो खोले हैं। अंगद जी ने बड़ी गहराई की बात बोली। आप समय कपिपति हितकारी, विपत्ति आई आपन सिर भारी, विपत्ति आई अंगद जी ने कहा, देखिए मेरी बात को समझिए, मैं आपका परम हितैषी हूं। आप सभी सुग्रीव के परम हितकारी हैं कि नहीं? सभी वानरों ने कहा है। तो बोले सुनो, वह विपत्ति तुम लोगों के सिर पर नहीं आई, वह विपत्ति मेरे सिर पर आई है। वानरों ने कहा कि अंगद जी, कारण क्या है? कारण क्या है? बोले आप लोग समझें, मैं युवराज हूं, मुझे सीता खोज के लिए भेजना किसी भी प्रकार से नीति संगत नहीं था। हाँ, यदि सीता की खोज के लिए स्वयं सरकार आते, कपिपति नायक, तो मैं साथ में आता, ये नियम था। उन्होंने अकेला मुझे क्यों भेजा है आप सबके संग में? आप लोगों ने ध्यान दिया? वानरों ने कहा नहीं। बोले तो मैं रहस्य खोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? वानरों ने कहा, बताइए। मोरे मने आयो अनुमाना, मोरे मने आयो अनुमाना, अब नहीं बचई हमारे प्राणा, अब नहीं बचई हमारे प्राण। मेरे प्रिय बंधुओं, अब मेरे को पक्का विश्वास हो गया है कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं। क्यों? वानरों ने कहा, क्यों? बोले आप लोग नहीं जानते कि सुग्रीव का हृदय कितना कठोर है। आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं है सुग्रीव के हृदय में कितना कपट है। आप लोगों को बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं है कि सुग्रीव की आत्मा कैसी है। सभी ने कहा, बताइए आप, हम लोग तो सुग्रीव आपको अपना महाराजा मानते हैं। बोले सुनो, सुग्रीव ने सदा से ही
मेरे पिताजी के साथ छल किया। सुग्रीव ने सदा से ही मेरे पिताजी का विरोध किया। मेरे पिताजी बहुत बलवान थे, इसलिए सुग्रीव का विरोध चल नहीं पाया, परंतु यह नहीं माने। आप लोगों को मैं याद दिला देता हूं, संसार का कोई भी पुरुष भाई की मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी को अपने अधिकार में कर लेता है तो वह डरता रहता है। क्यों? यदि उसका पुत्र जवान है तो वो निर्भय नहीं रह सकता, वो डरता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह अपना बदला ले ले। और सुग्रीव का स्वभाव तो डरपोक का है। हाँ, बात तो सही है। बोले नीति ऐसा बोलती है कि नहीं? बोलती है। बोले इसीलिए एक माई की सुध लेने की बात करके उन्होंने मुझे साथ में भेजा है। कपिपति हृदय स्वभाव कठोरा, कठिन दंड तेरी बर जोरा, कठिन दंड दे यही बर जोरा। बहुत कठोर हृदय है वानर राज सुग्रीव का। वो तुम लोगों को नहीं, लेकिन मुझको जरूर दंड देंगे। इसी बहाने मुझे मार डालेंगे। वो अपना कंटक हटाना चाहते हैं, यद्यपि मेरे हृदय में उनके प्रति कोई दोष नहीं है बंधुओं, पर उनके हृदय में मेरे प्रति दोष है। वो तो उसी समय मेरे को मार डालते। मेरे पिता की मृत्यु की बाद वो मेरे को मार डालते। भगवान श्री राम ने जो मुझे अपना पुत्र मान लिया है ना, इस कारण से वो कुछ कर नहीं पाए। बंधु बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसके ऊपर हमारे बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या लिखा? पिता बधे परमारत मोही, राखियो राम निहोर ना ओही, राखियो राम। ये सत्य बात है। वो इसलिए नहीं मेरा वध कर सके कि भगवान श्री राम ने मुझे अपना पुत्र माना है। उसका कोई नहोरा नहीं है, युवराज पद देने में उसका कोई नहोरा नहीं है, उसका कोई प्रेम नहीं है, उसकी कोई नीति नहीं है। अब भगवान श्री राम के सामने तो वो मुझे मार नहीं सकते, इसलिए ऐसी कूटनीति का सहारा लिया। वो आगे भगवान श्री राम से कह भी देंगे कि प्रभु, मैंने जो कानून बनाया था, मैंने जो नीति बनाई थी, मैंने जो राजाज्ञा प्रसारित की थी, अंगद उसमें फेल हो गए, इसलिए अंगद का वध कर देना जरूरी है, अन्यथा नियम टूट जाएगा। सोच सकता है प्रभु श्री राम भी इस मर्यादा में कुछ न बोले। वानरों ने कहा बात बहुत गहरी है, करहि सदा नृप मोह पर शंका, विषय विमूढ़ ताहि मति रंका, विषय विमूढ़ ताहि मति रंका। वो मुझ पर सदा शंका करते रहते हैं, मुझसे वो बहुत डरते भी हैं। क्यों? वो विषय विमूढ़ हैं, वो विषयों में रत हैं, उनकी बुद्धि में मूर्खता आ गई है। उनकी बुद्धि जो है रंक है, भिखारी है, बुद्धि बहुत छोटी है, उनका हृदय विशाल नहीं है। सज्जनों बंधुओं, मेरी बात को समझिए। इसलिए मैं कहता हूं, मोहि युवराज तेहि नहीं कीना, श्री रघुनाथ अनुग्रह कीना, मोहि युवराज। सही बात। अंगद जी कहते हैं उन्होंने मुझको युवराज नहीं बनाया, वो तो मेरे प्रभु श्री राम का प्रभाव था। उन्होंने मेरी ओर देखा कि मेरे पिता ने मरते समय मेरा हाथ उनको सौंप दिया था, इसलिए परमात्मा प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है।
तब तो भगवान ने कहा था अंगद जी से, जाओ राज्य के 2 भाग बनाओ, राजा तो सुग्रीव को बनाओ पर युवराज अंगद को बना के आओ। बंधु आपको पता है लक्ष्मण जी पंपापुरी आए थे, राजदीन सुग्रीव कहें अंगद कहें युवराज। लक्ष्मण जी ने अपने हाथ तो तलब किया है। एक कारण है और मुझे लगता है इस कारण से तो सुग्रीव कुछ कह नहीं सकते, परंतु इस बहाने से मेरा वध जरूर कर सकते हैं, मेरे हृदय का ऐसा विश्वास है। वानरों ने अंगद जी की बात सुनी। बंधुओं, अंगद जी के हृदय की वेदना, अंगद जी के हृदय का दुख सबको दुखद कर रहा है। मरना कोई नहीं चाहता, अंगद जी भी मरना नहीं चाहते हैं। ये हमारे सांसारिक देहधारियों का एक स्वभाव है। आप लोगों ने आज की गाथा यहीं तक श्रवण की, निरंतर गाथा को सुनते रहिएगा। मैं आज इतना कहता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। परमात्मा सभी को सुखी रखें, सभी परिवार आनंद मनाएं और हनुमान जी सरकार की कृपा प्राप्त करते रहें। एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी सरकार की।